गुड इवनिंग, आप सभी को नमस्कार। भारत में पहली बार स्वदेशी रूप से विकसित कार टी सेल थेरेपी सेंटर आईआईटी बॉम्बे में इनॉग्रेट किया गया, यानी उद्घाटन कर दिया गया है हमारे राष्ट्रपति द्वारा। अब इसमें कई चीज समझने वाली है। कार टी सेल थेरेपी जो होता है वह कैंसर के लिए होता है, यानी कैंसर अभी भी हमारे यहाँ लगभग 17.5 लाख लोग कैंसर से पीड़ित हैं और इसका इलाज करोड़ों में जाता है। इसलिए बहुत लोग इलाज कराने नहीं करा पाते हैं, जिसके कारण उनका मर जाते हैं। तो यह जो थेरेपी है, थेरेपी मतलब क्या होता है? थेरेपी मतलब होता है बिना दवा बिना ऑपरेशन का, एक तरह का केयर के सेंस में आता है ना। तो यह ई कार्टी सेल थेरेपी जो है एक तरह का जीन थेरेपी, यानी जीन को मॉडिफाई किया जाता है। अब इसमें कई चीज समझने वाली है। सबसे पहले समझने वाला सेल, सेल तो समझते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सबसे छोटा इकाई होता है। टी समझना है, यह टी क्या होता है, और कार क्या होता है, कीमेरिक एंटीजन रिसिप्टर क्या होता है ना। ये सारी चीज अभी हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यह क्यों चर्चा में है, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए क्यों चर्चा में है। 4 अप्रैल 2024 को हमारे राष्ट्रपति द्वारा यह कार टी सेल थेरेपी सेंटर आईआईटी बॉम्बे में उद्घाटन किया गया। यह सेंटर है, मींस यहां पे यह थेरेपी होगा। क्लियर। और सबसे बड़ी बात है कि पहली बार ये डोमेस्टिकली डेवलप्ड, यानी इसमें फॉरेन कंट्री से कुछ नहीं लिया गया, हम लोग खुद डेवलप किए हैं, है ना। इस थेरेपी को, इसमें थेरेपी में जो जो चीज काम लगते हैं, नॉर्मली यह जीन थेरेपी होता है, यह जीन को मॉडिफाई किया जाता है। क्लियर। तो यह ब्रेक थ्रो थेरेपी हो गया कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, और यह ऐतिहासिक भी है हमारे देश के लिए। क्यों ऐतिहासिक है? कि अभी इस तरह का ट्रीटमेंट जो है केवल कुछ ही देशों में होता है, जैसे चाइना, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यूएस, यूके, ईयू और ब्राजील में। अब इंडिया भी इसमें शामिल हो गया। इस थेरेपी का एक अलग नाम है जो कि अक्टूबर 2023 को अप्रूव हो गया डीजीसीआई के द्वारा, अपेक्स बॉडी है। नेक्स्ट कार 19, याद रखिएगा, नेक्स्ट कार 19 हमारे देश का पहला होम ग्रोन कार टी सेल थेरेपी है। क्लियर। अब हम एक एक चीज करके समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कार टी सेल में टी सेल क्या है, उसके बाद समझेंगे कार क्या है, उसके बाद में जब समझ लेंगे तब यह क्लियर हो जाएगा कार टी सेल थेरेपी क्या है। और इतना यहां पे समझिए कि यह एक इम्यूनोथेरेपी है। इम्यूनोथेरेपी मीन्स क्या होता है कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम होती है जो कोई भी बीमारी से लड़ने का ताकत देता है। तो यह इम्यून को इस तरह केयर किया जाता है कि कैंसर का पेशेंट ठीक हो जाता है। अब इसको समझने से पहले एक नया टर्म आ गया, इम्यून सिस्टम, आपको समझना पड़ेगा। चलिए ब्रीफ में समझते हैं। इम्यूनिटी मतलब क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, वायरस है, बैक्टीरिया है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके कारण डिजीज होता है, उससे फाइट करता है यह सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर, इसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं। क्लियर। और इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं। क्लियर। अब इम्यून सिस्टम यानी बीमारी से लड़ने का प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं इसको हिंदी में। दो तरह के होते हैं हमारे बॉडी में। एक इनेट इम्यूनिटी होती है जो जन्मजात होता है, जो भी आदमी जन्म लिया उसके साथ यह इम्यूनिटी आ जाता है। जैसे फिजिकल बैरियर, यानी वो इसका स्किन है, स्किन भी है, बहुत सारा के वायरस बैक्टीरिया को अंदर जाने से रोकता है। फिजियोलॉजिकली बैरियर, जैसे हमारे मुंह में लार होते हैं, आंख में आंसू होते हैं, सारे भी वायरस बैक्टीरिया को रोकते हैं। सेलुलर बैरियर, सेल में भी बहुत सारे ऐसे बैरियर होते हैं जो बीमारी को रोकते हैं। साइटोकाइन बैरियर, जैसे कोई सेल अगर किसी वायरस से इन्फेक्टेड हो गया, इन्फेक्शन के बाद में यह सेल एक प्रोटीन जनरेट करता है जिसको बोलते हैं इंटरफेरोन। यह प्रोटीन जो स्वस्थ सेल है उसको इन्फेक्ट नहीं होने देता है। यह इनेट्स होता है, यह जन्मजात है।
दूसरे तरह के होते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसको एडाप्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं, जो पैथोजेनिक स्पेसिफिक होते हैं। इसी इम्यूनिटी पर हमारा वैक्सीन सिस्टम काम करता है। यानी ये स्पेसिफिक होते हैं, तो सबके लिए हो गया, जनरल हो गया, या स्पेसिफिक होता है। अब इसमें क्या होता है कि दो हमारे बॉडी जो है दो तरह के सेल सेक्रेट करते हैं। एक को बोलते हैं बी लिम्फोकाइट्स या बी सेल बोलते हैं। यह क्या करते हैं, बहुत सारे आर्मी ऑफ प्रोटीन, बहुत सारे प्रोटीन जनरेट करते हैं, क्लियर, और मेमोरी में भी रखते हैं। जब भी वह बीमारी का वायरस आएगा या प्रोटीन जनरेट कर देते हैं। दूसरा सेल जो होता है टी लिम्फोकाइट्स या टी सेल बोलते हैं, यह बेचारे इसको हेल्प करते हैं। अब यहां से यह टी है, आ रहा है बात समझ में? तो टी क्या हो गया, यह हमारे एडॉप्टिव इम्यूनिटी का यह एक सेल हो गया जो इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है। आया बात समझ में? यहां से टी आया, का टी में के टी। अब टी पर थोड़ा सा बात करते हैं। अब टी जो होता है यह एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम है, अभी तक तो समझ गए आप लोग। यह कहां से जनरेट होता है, यह बोन मैरो से जनरेट होता है। और जो टी सेल है ना, बहुत तरह के मैच्योर टी सेल भी इसमें बनते हैं, टाइप होते हैं, बहुत तरह के टाइप होते हैं। उसमें से दो जो मेन है, एक को बोलते हैं किलर टी सेल, दूसरे को बोलते हैं हेल्पर टी सेल। अब नाम से ही पता चला, या किल करता है, मार देता है, या इसको हेल्प करता है, क्लियर। यानी हेल्पर टेस्ट जो है इसको एक्टिवेट करता है कि भैया तू जाओ अब मार दे। और दोनों मिलकर क्या करता है, जो भी टॉक्सिक सेल है यानी वायरस बैक्टीरिया से जो इन्फेक्टेड सेल है उसको ये खत्म कर देते हैं। बाइंड एंटीजन यानी फॉरेन एलिमेंट, उसको खत्म कर देते हैं, क्लियर। तो टी सेल आप समझ गए, जो कहां पाया जाता है, लिम्फोकाइट्स है, इसको व्हाइट ब्लड सेल भी बोलते हैं, है ना, या टी सेल भी बोलते हैं। यह कार्टी सेल थेरेपी एक इम्यूनोथेरेपी है ना, जो पर्सन के खुद इम्यून सिस्टम को यूज किया जाता है और कैंसर सेल को खत्म कर दिया जाता है। अब समझ गए, टी सेल समझ गए, इम्यूनिटी समझ गए। अब चलिए कार पे आते हैं। कार, अब कार क्या होता है, देखिए टी सेल में, टी सेल जो नॉर्मल टी सेल है उसमें एक रिसेप्टर प्रोटीन उसके सरफेस पे हम डाल देते हैं, या कहां डालते हैं, जीन थेरेपी इस तरह का सरफेस पे डाल देते हैं। अब टी सेल को जेनेटिकली मॉडिफाइड करते हैं लैब में, ऐसा सुविधा अवेलेबल है कि जीन को हम मॉडिफाई कर देते हैं, डीएनए वगैरह को मॉडिफाई कर देते हैं, फंक्शनल डीए को जीन कहते हैं। मॉडिफाई करने के बाद नया रिसीप्टर लगाते हैं, इसी रिसीप्टर को बोला जाता है कीमेरिक एंटीजन रिसीप्टर। अब यहां पे थोड़ा सा समझिए, कीमेरिक मतलब होता है दो, मिक्सअप दो। जैसे कोई अगर आदमी है उसके पास दो जेनेटिक मेकअप है तो उसको कीमेरा बोला जाएगा, है ना। अब यह कीमेरिक एंटीजन, अब यहां पे समझिए, चूंकि कैंसर सेल एक ऐसा सेल होता है, कैंसर एक ऐसा बीमारी होता है कि हमारा इम्यूनिटी से वो बच जाता है, हमारा इम्यूनिटी उसको पकड़ नहीं पाता। तो यह दो तरह के दो, इसलिए इसको कीमेरिक दोनों को मिक्स कर दिया। लैब में देखिए, अभी आप पढ़े हैं हेल्पर और किलर, लैब में दोनों बनाया जाता है, दोनों को मॉडिफाई किया जाता है और इसमें ऐड कर दिया जाता है। तो इसी को बोलते हैं कीमेरिक, यानी दोनों मिक्सअप दो। एंटीजन यानी फॉरेन जो कैंसर सेल है, एंटीजन रिसीप्टर यानी उसको रिसीव करता है उस सेल को जो कैंसर सेल है और डिस्ट्रॉय कर देता है। अब कार्टी सेल लैब में जनरेट होते हैं और उसका मिलियन मिलियन बनाते हैं हम लैब में, और उसको क्या करते हैं, पेशेंट को दे देते हैं। तो वो स्पेसिफिक जो एंटीजन है कैंसर सेल उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। आप समझ गए, टी सेल समझ गए, इम्यूनिटी समझ गए, इम्यून सेल समझ गए, और कार समझ गए, है ना, कीमेरिक एंटीजन रिसीप्टर। अब यह चूंकि जीन को मॉडिफाई किया जाता है इसलिए इसको जीन थेरेपी में यह आता है। अब समझिए कि कैसे इलाज होता है। अब इस थेरेपी कैसे काम करता है, जिस आदमी को कैंसर हुआ है उससे टी सेल ले लेते हैं और उसको मॉडिफाई करके कार टी बना देते हैं और उसी में चढ़ा देते हैं। तो क्या करता है, या जो कैंसरस सेल है उसको बाइंड करके खत्म कर देता है। यानी टी सेल उसी पेशेंट से लेते हैं, जेनेटिकली उसको एडिट करते हैं, और एडिट करने के बाद वो क्या करता है, कैंसरल सेल को फॉरेन बॉडी को रिकॉग्नाइज करता है और पेशेंट ठीक हो जाता है। उसके बाद में उसको ब्लड में डाल देते हैं और उसका इम्यूनिटी सिस्टम खत्म, इम्यूनिटी सिस्टम के कारण यह बाइंड करता है और उस सेल को खत्म कर देता है, यानी कैंसर सेल को खत्म कर देता है। यह ऐसे होता है। देखिए यहां पेशेंट से टी सेल लिया हमने, इसको कार टी सेल लैब में बनाया,
है ना, यहाँ लैब में बनाया, उसमें दोनों को जोड़ा, किलर और उसको मॉडिफाई किया, अब ये क्या बन गया, कीमेरिक एंटीजन रिसिप्टर इस पे डाल दिया गया, है ना, और उसको बहुत सारे लैब में ग्रो किया गया कार्टी सेल, और इनको इन्फ्यूज कर दिया गया, एक कैंसर सेल खत्म हो गया। क्लियर। अब हम देखते हैं कि यह कैसे काम करता है ना। अब ये काम किस पे करता है, कैंसर तो बहुत तरह का है, और बहुत तरह के कैंसर पे भी यह अप्रूव हो चुका है और कंट्री में, लेकिन अभी तक जो मेनली जो है ब्लड कैंसर, यानी इसको लिकोमिया भी बोलते हैं, इस पे यह कारगर साबित हुआ है। अब आप बोलिएगा कि कार टी सेल थेरेपी से पहले क्या ब्लड कैंसर के लिए कोई इलाज नहीं था? था, बहुत इलाज था, लेकिन इफेक्टिव नहीं था। जैसे बी सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लिकोमिया, एएल, ये भी थेरेपी का नाम है। लार्ज बी सेल लिम्फोमा, बी सेल लिम्फोमा, मेंटल सेल लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा, ये सारे थेरेपी है। क्लियर। लेकिन यह पहली बार ऐसा हुआ है कि लिकोमिया के लिए स्वदेशी हमने कार्टी सेल थेरेपी का सेंटर इनॉग्रेट किया है ना। अब इस थेरेपी का नाम क्या होगा, नेक्स्ट कार्टी 19, शुरुआत में बता चुके हैं, जो नाम अप्रूव हो चुका है अक्टूबर 2023 को हमारे डीजीसीआई द्वारा। क्लियर। अब देखिए कार टी सेल थेरेपी कैसे काम करता है। ये हमारे ब्लड है जिसमें टी सेल है जो ब्लड स्ट्रीम में होता है ना। अब यह है कैंसर सेल। अब कैंसर सेल जो नॉर्मल हमारे जो टी सेल है ब्लड में, जो ब्लड स्ट्रीम में होते हैं, या इनको डिसेबल नहीं कर पाते हैं, तो लैब में हम यह कार टी सेल बनाते हैं। ये जो देख रहे हैं ग्रीन ग्रीन, या रिसिप्टर का काम करता है। अब इसको लैब में हम बना लिए। लैब में बनाने के बाद में मिलियन कॉपी हम लैब में इसको ग्राउंड करते हैं, लैब में बनाते हैं। यह क्या करता है, वायरस को डिसेबल कर दिया। कैसे करता है, वायरस को बाइंड करता है और बाइंड करने के बाद यह डिसेबल कर देता है, इसलिए इसको कीमेरिक एंटीजन रिसिप्टर यानी कार बोलते हैं। अब इसको ब्लड में इन्फ्यूज कर दिया जाता है। बहुत सारे कार टी सेल थेरेपी जो लैब में ग्रोन करके ब्लड में इन्फ्यूज कर दिया गया। अब यह क्या करता है, जो भी कैंसरस सेल है हमारे ब्लड में, उसको यह फाइंड करता है और उसको बाइंड करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। पहली बार यह एंटीजन के लिए बना था जिसका नाम है CD19 एंटीजन के लिए बना था। या इसको देखिए बाइंड किया और इसको डिस्ट्रॉय कर दिया सेल को, तो धीरे धीरे जितने भी कैंसरस सेल होते हैं वो हमारे बॉडी से खत्म हो जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर यह इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।